Hello students, welcome to ढालसर classes. Previous lecture हम लोग अर्बन सोशियोलॉजी में दुर्खाइम की पर्सपेक्टिव में अर्बन सोशियोलॉजी को डिस्कस किए थे. So today we'll discuss from Weber, मार्क्स वेबर की पर्सपेक्टिव में अर्बन सोशियोलॉजी. मार्क्स वेबर की फेमस बुक जिसको द सिटी and the idea of Max Weber became important when he defined urban sociology as a complex social systems and characterized by complex order of social actions, social relations and social institutions. अगर हम अर्बन सोशियोलॉजी को पढ़ते हैं, मार्क्स वेबर की जो वैलिड इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है द सिटी, उसकी पर्सपेक्टिव में जब हम डिस्कस करते हैं अर्बन सोशियोलॉजी, वो कहते हैं अर्बन स्पेस इज ए कॉम्प्लेक्स स्पेस, और उनकी जो सोशल एक्शन है अर्बन स्पेस से जुड़े हुए, जो सोशल रिलेशंस है, सोशल इंस्टीट्यूशन है, वो सारे कॉम्प्लेक्स है. एंड व्हाई इट इज कॉम्प्लेक्स? बिकॉज the idea of city is a complex social order, complex social system, complex social space. Urban itself, which is different from a rural, क्योंकि रूरल सोसाइटी, रूरल स्पेस को हम सिंपल होमोजेनस से स्टार्ट किए थे. जब हम सिटी तक पहुंचे, द सिटी बिकेम द कॉम्प्लेक्स सोशल ऑर्डर. According to Max Weber, the idea of urban space having certain features like a market, a fortification, a complicated legal system, court, elected body of administrations. और ये आपकी एक मॉडर्न स्टेट ऑफ कंडीशंस को बताता है, जहाँ पे एक लीगलाइज्ड वे में एक स्पेस को एडमिनिस्टर किया गया है, एक मार्केट विच इज अगेन ए डेवलप्ड वे, अनलाइक द विलेज मार्केट और अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट. और यहाँ पे एक जो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम था, उसको कंट्रोल करने के लिए कोर्ट और एक इलेक्टेड बॉडी जो उसको उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करता है. So that is where the Max Weber idea of city became an important, that how the social institutions, social relations, social actions related to the urban space or urban location became important way to understand. Weber considered the social structure of city as well as the ecological demographic characteristics. For him, the city was a relatively closed, dense settlement. वेबर की पर्सपेक्टिव में अगर हम सिटी को देखते हैं, तो एक डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को, दी पॉपुलेशन डेंसिटी को भी मेंशन करते हैं, दैट हाई पॉपुलेशन डेंसिटी. और ये जो डेंस सेटलमेंट है, रिलेटिवली एक ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर काम करता है या उसको फंक्शन करता है विथ रिस्पेक्ट टू द लार्जर डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स. लार्जर डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब यहाँ पे जो डेमोग्राफी की हेट्रोजेनिटी है, कटिंग अक्रॉस कास्ट, क्लास, जेंडर, रेस. तो ये जो सिटी की जो परिभाषा है वेबरियन पर्सपेक्टिव में, तो किस तरीके से एक सोशल स्ट्रक्चर जो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को, कॉम्प्लेक्स सोशल इंस्टीट्यूशन को बताता है, that how the city has been one of the important way to understand from our diverse population. Weber undertook survey of various cities throughout world, unlike others who focused on European cities solely. वेबर की जो स्टडी था डिफरेंट सिटीज के ऊपर यूरोप में, एंड वेबर डिफाइंड अर्बन कम्युनिटी एज एन आइडियल टाइप which is required a trade or commercial relations, that is market, court and law of its own, partial political autonomy, military self-sufficient for self-defense, forms of associations or social participation where individuals engaged social relationship and organizations. ये जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं अर्बन कम्युनिटी को वेबर, इफ ऑल दिस 5 आर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द अर्बन कम्युनिटी. क्योंकि मार्केट पहला, दैट किस तरीके से एक फॉर्मल रिलेशंस क्रिएट करता है फ्रॉम आवर कमर्शियल सिस्टम्स और ट्रेड सिस्टम्स, दैट बिकम्स द मार्केट. देन द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, कोर्ट और लॉ जो ऑर्डर सिस्टम्स को बनाने में, उसकी ऑर्डरली सिचुएशन को व्यवस्थित रखने में, वो भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था जो अर्बन कम्युनिटी को
सेफ या प्रोटेक्ट करने के लिए. Then partial political autonomy. Partial political autonomy in the sense how to create a systematic way of the political governance, urban political body to understand the better performance of the city or urban space. एक बेहतर शहरी क्षेत्र को और बेहतर बनाने के लिए पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की इम्पोर्टेंस है. और जहाँ पे आप अपने शहर को अच्छा से लेके से लेके सिस्टमेटिक डेवलपमेंट के प्लान पॉलिसी की बात किया जा सकता है. देन मिलिट्री व्यवस्था, जहाँ पे आप अपने आप को सेल्फ डिफेंस या प्रोटेक्ट करने की एक सिटी का एक रोल है. जब अपने सिटीजन्स को दोज आर पार्ट ऑफ द डाइवर्स डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, तो उनके लिए एक मिलिट्री व्यवस्था या पुलिस या एक आर्मी या जो एक डिफेंस की सिस्टम्स को भी जरूरत पड़ता है. देन फॉर्म्स ऑफ एसोसिएशन, सोशल पार्टिसिपेशन, जहाँ पे इंडिविजुअल्स डिफरेंट एसोसिएशंस और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के माध्यम से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को क्रिएट करता है और डिफरेंट सोशल रिलेशनशिप को भी क्रिएट करता है. जैसे हम लोग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से लेके ऑर्गेनाइज सेक्टर्स, एनजीओ से लेके डिफरेंट सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, क्लब से लेके डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, ये सारे चीज की डेवलपमेंट अर्बन कम्युनिटी के साथ जुड़ा हुआ है, जो कन्वेंशनल ट्रेडिशनल रूरल सेटअप में नहीं था. वेबर ऑल्सो आइडेंटिफाइज 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिटीज, जिसमें वो कंज्यूमर सिटी की बात करते हैं, जहाँ पे that how the consumers are spending their gains from political power and office or from land ownership outside the town. एक कंज्यूमर सिटी है जहाँ पे वेल्दी कंज्यूमर्स, बहुत पैसा वाले और पॉलिटिकल पावर को लेके या लैंड की ओनरशिप को लेके टाउन में या टाउन के बाहर, तो वहाँ पे एक सिटी की बात करते हैं जहाँ पे कंज्यूमर सिटी. सो बेसिकली दिस कंज्यूमर सिटी एक्सप्लेन्स अबाउट the economic aspect of the consumers, where they spent money, political power से लेके लैंड ओनरशिप तक. तो वहाँ पे जो कंज्यूमर सिटी की बात करते हैं वेबर, बाय लुकिंग स्पेसिफिकली वो यूरोपियन सिटी को देख के किस तरीके से जो बड़े बड़े पैसा वाले लोग अपनी जो पैसा कमाई है उसको या तो पॉलिटिकल पावर के लिए यूज करते हैं या तो फिर लैंड को खरीद के बाहर फार्म हाउस या बड़े बड़े चीजों की ओनरशिप को, घर को ओनरशिप को बिलीव करता है. देन देयर इज ऑल्सो ए सिटी प्रोड्यूसर सिटी, जहाँ पे प्रोड्यूस होता है कस्टमर के लिए, एक कंज्यूमरेबल गुड्स प्रोड्यूस होता है, जहाँ पे फैक्ट्री या इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट होता है. व्हेन यू फील दैट देयर आर डेवलपमेंट इन द सेंस ऑफ सब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो इस तरीके की शहर है जहाँ पे आपको लगे जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चर होता है प्रोडक्ट की या डिफरेंट गुड्स एंड डिफरेंट मटेरियल्स की. द थर्ड टाइप ऑफ सिटी की बात करते हैं, दैट इज द मर्चेंट सिटी, वेयर कंजप्शन कैपेसिटी रेस्ट ऑन द रेवेन्यूज, ट्रेडर्स बेस्ड ऑन द सिटी दैट रिटेल प्रोडक्शन लोकली और अब्रॉड. एक मर्चेंट सिटी जहाँ पे कंजप्शन की जो कैपेसिटी है, रेवेन्यू ऑफ ट्रेडर्स, जो बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पे बड़े से तरीके पर खर्च लाते हैं बट हाई कंजप्शन कैपेसिटी है. मतलब ऐसे शहर है जैसे सिंगापुर सिटी है या किस तरीके सिटी जहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होता है बट कंजप्शन हाई बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन एज वेल एज द रेवेन्यू, बिकॉज ऑफ द सर्विस क्लास. तो उस जगह पे एक मर्चेंट सिटी क्रिएट होता है. सो कंज्यूमर city, producer city, merchant city. These are the 3 types of cities according to Weber, what is defined from a Weberian perspective, that how the cities having their own characteristics on the basis of the production, consumption, and also uh, based on the revenue or trade. Thank you so much for watching Dhalsar classes.